मॉर्निंग स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारी शुरू हाल ही के दिनों में कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू जारी है। तो आज हम 9th कक्षा का दूसरा पाठ बिल्ली का बिलंगुड़ा, ये पाठ मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हमारा दूसरा पाठ है बिल्ली का बिलंगुड़ा। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसका मतलब है बिल्ली का छोटा बच्चा। और इसके लेखक है राजेंद्र लाल हांडा। राजेंद्र लाल हांडा इन्होंने अपने दैनंदिन जीवन के बारे में इस पाठ में बताया है। पुराने जमाने में आपको पता होगा कि बिल्ली के बारे में कई सारी सुपरस्टिशंस थे। सुपरस्टिशन इसका मतलब है अंधविश्वास, और कुछ अंधविश्वास आज के ज़माने में भी हमें दिखाई देते हैं, मगर कई सारे लोग जो है वह इन अंधविश्वास के बारे में आज इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं आप लोगों को एक बिल्ली की कहानी बताने वाली हूँ। अभी हम पाठ को शुरुआत करेंगे। एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। तो एक समय था, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पुराने जमाने में यदि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वह अंधविश्वास समझा जाता था कि आज हमारा कोई काम पूरा होने वाला नहीं है। मगर कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग जो है वह अंधविश्वास लेकर बैठे हैं, तो कुछ लोग जो है वह अंधविश्वास को नहीं मानते। तो ये नई विचारधारा और पुरानी विचारधारा दोनों की वजह से लोग जो है वह आपस में सोच रहे हैं कि क्या लिया जाए और क्या नहीं लिया जाए। घपले में पड़ना, इसका मतलब है कोई बात समझ में न आना। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। लेखक के घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तेरे प्रयत्न किए गए, पर हमारी एक न चली। बहुत तेरे इसका मतलब है बहुत सारे, बहुत तेरे। कठिन शब्द है ये शब्द आप लोगों को अपने कॉपी में लिखने हैं। बहुत तेरे, बहुत सारे। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। अब लोहे के ढोल, इसका मतलब क्या है कि टीन के डिब्बे जो हमारे घर में अनाज रखने के लिए हम बनवाते हैं गोल आकार के, उसे बोलते हैं लोहे के ढोल। टीन के गोल डिब्बे। यह उपाय कुछ दिनों तो कारगर रहा। कारगर इसका मतलब है, हमें जो आखिरी स्वाध्याय में बताया गया शब्द संसार में कारगर का मतलब है उपयोगी और प्रभावी। कारगर का मतलब है उपयोगी और प्रभावी। यह जो उपाय था वह कुछ दिनों तक अच्छा साबित हुआ, मगर परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। कुछ दिनों के बाद यह जो उपाय था वह 3-4 महीने तक अच्छा साबित हुआ, मगर बाद में चूहे जो है वह लोहे के टीन के डिब्बे में भी वह प्रवेश करने लगे, घुसने लगे। इसका मतलब क्या है? प्रवेश करना।
इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श करना, चर्चा करना, परामर्श करना, चर्चा करना। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। तो सभी घर के जो परिवार के जो लोग थे उन्होंने सोचा कि इन चूहों की वजह से सभी घर के जो सदस्य है वह परेशान है। इसलिए सभी लोगों ने परामर्श किया, सोच समझकर चर्चा की। डिस्कस करना हम उसे कहते हैं। तो सभी लोगों ने सोच समझकर यह एक उपाय उन्होंने सोच लिया कि यदि हम बिल्ली घर में लाए तो चूहे घर में नहीं रहेंगे। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे इसका मतलब है इसलिए, चुनांचे का मतलब है इसलिए। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। खातिर करना, मेहमान नवाजी करना। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों को सफाया शुरू कर दिया। अब परिवार के सदस्य ने सोचा कि बिल्ली घर में लानी चाहिए और 2-3 दिनों में बिल्ली घर में लाई गई। और बिल्ली घर में लाते ही सब लोग उसके पीछे आगे पीछे घूमने लगे। कभी उसे, छोटे जो बच्चे थे घर के अंदर, वो उसे दूध पिलाते, कभी ताजी रोटी उसे खिलाने के लिए देते। और इस प्रकार बिल्ली ने भी अपना कार्य संपन्न किया। वह भी घर के चूहे खाने लगी। घर के सदस्य उसे खाने के लिए देते तो उसने भी चूहों का सफाया करना शुरू कर दिया। सफाया करना यानी साफ कर देना। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं करना पड़ा। जूठन यानी बचा कुचा खाना। जूठन का मतलब है बचा कुचा खाना। तो सभी लोग बड़े खुश थे क्योंकि घर के सभी चूहे गायब हो गए थे और बिल्ली का कोई खर्च भी नहीं था। घर में जो खाना बचता था वह खाना वह खा लेती थी। थाली में जो जूठन बचती थी वह खा लेती थी। उसके लिए कोई अलग सा खर्चा नहीं करना पड़ता था। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। 2-3 महीने बाद ऐसी बात हुई कि सब लोग घर के प्रसन्न थे, मगर चूहों का सफाया होने के बाद अब बिल्ली ने लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। तंग करना यानी परेशान करना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कभी कम नहीं और हमें तंग भी करती रहती है। अब घर के लोगों ने सोचा कि यह जो बिल्ली है तो वह बिल्ली से अभी परेशान हो गए थे। उन्होंने सोचा कि चूहे जो है सिर्फ अनाज खाते थे, मगर यह बिल्ली जो है वह घर का अच्छा खाना चट कर जाती है। कभी दूध पी जाती है, कभी दही चट कर जाती है। यानी जो अच्छा खाना है वह चट कर जाती है। इस वजह से घर के सभी सदस्य परेशान हो गए थे। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। अब जो लोग, घर के लोग बिल्ली को प्यार से सहलाते थे, अब उनका रवैया बदल गया। वो उसे तिरस्कार करने लगे, उसे तिरस्कृत करने लगे। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वह हमसे कैसे मात खा जाती। मात खाना इसका मतलब है पराजय स्वीकार करना। मात खाना इसका मतलब है पराजय स्वीकार करना। काबू में न आना, हार न मानना। काबू में न आना, हार न मानना। तो आपको एक कहावत पता है, पुराने जमाने से एक कहावत हमारे समाज में प्रचलित है कि बिल्ली को शेर की मौसी कहा जाता है। तो इतनी छोटी होने की वजह से भी वह शेर के काबू में नहीं आई, तो हमारे काबू में वह आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। इसलिए हम लोगों ने भी, घर के लोगों ने भी उसे पराजय स्वीकार कर ली। उसने भी अपने रवैया बदल दिया।
हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। दुबक कर बैठना, छिप कर बैठना। दुबक कर बैठना इसका मतलब क्या है? छिप कर बैठना। वह पहले घर के जो बड़े सदस्य थे उनके आगे पीछे वह घुमा करती थी, मगर बाद में जब चूहे घर के साफ हो गए, चूहे चले गए, तो वह हमेशा वह किचन में दिखाई देती थी और किचन में वह हमेशा छिप कर बैठती थी। इसका मतलब क्या है कि वह किचन में क्यों छिप कर बैठती होंगी? क्योंकि किचन में जो अच्छे अच्छे चीजें थी, दूध, दही, घी, ऐसी जो चीजें थी वह खाने के लिए वह किचन में हमेशा छिप कर बैठती थी। तो आप लोगों को पता है कि दुबक कर बैठना, छिप कर बैठना। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। रसोई यानी हम उसे किचन कहते हैं और जहाँ पर हम खाना बनाते उसे रसोई घर भी कहा जाता है। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया था, कड़ा हुआ दूध, कड़ा गरम, कड़ा इसका मतलब है गरम, गरम, चाव से, मजे से या मन से। तो लेखक को इस बात का पता चला कि बिल्ली जो है वह किचन में से रसोई में से अच्छे पदार्थ वह खा लेती है। एक दिन रात के वक्त जब लेखक पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा, किचन में जाकर देखा कि जो बिल्ली है वह रात का जो बनाया हुआ दही था वह बड़े मजे लेकर खा रही थी। गरम दूध से जो दही बनाया गया था वह बड़े मजे लेकर वह खा रही थी। और इस प्रसंग को देखकर लेखक जो है वह गुस्सा हो गए। उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी। आपके घर में यदि कोई जानवर आता है और वह किसी चीज को खा लेता है तो हमें जैसा गुस्सा आता है उसी प्रकार का गुस्सा लेखक को भी आ गया। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। देखो, लेखक सोच रहा था कि बिल्ली को किस प्रकार घर से भगाना है। तो लेखक को सोचने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। लेखक का जो नौकर था उसका नाम था अमरू। लेखक के नौकर का नाम था अमरू। तो अमरू ने एक बात सोच ली। तो उसने जब रात का काम खत्म हुआ, घर की साफ सफाई कर दी, तो उसने एक छोटी सी बोरी ले ली। बोरी आपको पता है जो एक प्रकार के घास से वो बनाई जाती है अनाज भरने के लिए, जिसका उपयोग होता है उसे बड़ा बोरा कहते हैं, और कम अनाज भरने के लिए जिसका उपयोग होता है उसे बोरी कहते हैं। तो ऐसी एक छोटी सी बोरी ले ली और उस बोरी के अंदर 2 रोटियां उसने डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई और एकदम रोटी पर झपटी। झपटना इसका मतलब है टूट पड़ना। झपटना इसका मतलब है टूट पड़ना। बिल्ली आई वह एकदम रोटी पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया और रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि अब रात के 10 बजे थे
देखो नौकर ने क्या किया कि बोरी का जैसे ही बिल्ली ने रोटियां खाने के लिए उन रोटियों पर वह टूट पड़ी, वैसे ही अमरू ने बोरी का एक सिरा पकड़ लिया और वह बोरी बंद कर दी। और इस प्रकार सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ आए जिससे वह इस घर में वापस न आ सके। उसने सोचा जो बोरी है उसका मुंह बंद कर दिया, वह रोटी खाने के लिए जैसी लगी उसने वह बोरी का मुंह बंद कर दिया। और उसने सोच लिया कि सुबह जब होगी तो मैं इस बिल्ली को कहीं बाहर दूर छोड़कर घर में चला आऊंगा। ऐसा सोचकर उसने वह बोरी का मुंह बंद कर दिया। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए। देखो रात को उसने एक काम करके रखा था कि वह जो बिल्ली थी उसने बोरी के अंदर उसने बंद कर दिया था, तो उसे दूसरे दिन उसे छोड़ने के लिए जाना था। तो उसने वह नौकर होने की वजह से वह सुबह जल्दी उठा था, मतलब उसके कई सारे काम थे घर में, जैसे नाश्ता तैयार करना, ब्रेकफास्ट हम उसे कहते हैं, और जो घर के सदस्य थे उन्हें नाश्ता खिलाते और चाय पिलाते पिलाते सुबह के 8 बज गए। कितने बज गए? 8 बज गए। और वह बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भी भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन इसका मतलब क्या है कि जहां पर जानवर को छोड़कर आने के बाद जानवर वह फिर से नहीं आ सकता, उसे कहते हैं भूली भटियारिन। एक जगह का नाम। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। तो लेखक ने उसे बताया कि तुमने घर के काम खत्म होने के बाद तुम्हें बिल्ली को भी बाहर छोड़कर आना है। और कहाँ पर छोड़कर आना है? भूली भटियारिन का जो हमारा इलाका है वहां पर तुम्हें छोड़कर आना है। और इस प्रकार काम खत्म होने के बाद अमरू ने वह बोरी कंधे पर लटकाई और वह चल। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। आई गई हो ना? आई गई हो ना? रफा दफा होना। आई गई हो ना? बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत हम शेविंग कहते हैं उसे, और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। गुसल खाना, स्नान गृह। हम उसे बाथरूम भी कहते हैं। देखो मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। शोर इसका मतलब है बड़ी आवाज में बोलना। इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। देखो छप्पर वाला कुआं, छप्पर वाला कुआं एक जगह का नाम है। दिल्ली में एक जगह का नाम उसे कहा जाता है छप्पर वाला कुआं।
तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अमरू ने जैसे ही बोरी अपने कंधे पर लटका कर वह घर से बाहर निकल गया और बात आई गई हो गई, तो घर के सब लोग जो है वह जो बात थे वह साफ, उन्होंने रफा दफा हो गई। वह बात किसी के भी मन में वह सोच नहीं रही कि बिल्ली हमारे घर में थी और बिल्ली को घर से बाहर लेकर गए हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। घुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। देखो, लेखक जो है अमरू घर से बाहर जाने के बाद वह अपने अपने काम में लग गया। उसने अपनी जो शेविंग थी वह कर ली। बाथरूम में वह स्नान कर रहे थे, एक गाना भी वह गुनगुना रहे थे। तभी उनको बाहर से शोर का आवाज आया। लोग जो थे वह जोर जोर से चिल्ला रहे थे और लेखक को यह शोर सुनाई दिया गया। मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। लेखक के समझ में आया कि कोई बात होगी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मगर शोर जो था वह लगातार शुरू था। इस बार मैंने सुना कि घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है। देखो, जब लेखक ने बारकाई से सुना तो घर के सामने लेखक को बाहर से लोग आवाज लगा रहे थे, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। देखो, बाहर से लोग क्या बोल रहे थे। बाहर से लोग लेखक को बता रहे थे कि छप्पर वाले कुएं पर आपका जो नौकर था उसे पुलिस ने पकड़ लिया है और यदि उसे छुड़वाना है तो आपको छप्पर वाले कुएं पर जाना होगा। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। हैरान होना, आश्चर्य, हैरान, आश्चर्य। देखो, लेखक को इस बात का आश्चर्य लगा कि समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। देखो, लेखक को इस बात का पता नहीं था कि अमरू के साथ कौन सी घटना घटी है। वह घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अमरू का एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट इसका मतलब आपको पता है कि अपघात होना, या इस वजह से उसे लोगों ने पकड़ लिया है। रही आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। देखो, आपको पता है कि शहरों में लोगों की तादाद बढ़ गई है, जो जनसंख्या है लोगों की वह बढ़ गई है और इस वजह से कोई छोटी सी बात भी, कोई छोटी सी घटना भी घटती है तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो लेखक के मन में भी यह विचार आया कि कोई छोटी सी घटना अमरू के साथ घटी होगी, इसलिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए होंगे, ऐसी कोई बड़ी घटना उसके साथ घटी नहीं होगी। और करोल बाग जो एक दिल्ली का इलाका है, उसका नाम है करोल बाग। तो करोल बाग में तो इतने सारे लोग रहते हैं कि उनकी गिनती भी नहीं की जाती। यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं है और फिर करोल बाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वह किधर जाए और क्या करे, क्योंकि जनसंख्या इतनी है कि लोगों को इस बात का पता ही नहीं रहता कि वह कौन सा काम किस घड़ी में करे। इतनी सारी जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से यह समस्या शहरों में निर्माण हुई है। खैर, उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। देखो, लेखक ने सोचा कि अमरू के साथ क्या हुआ है, तो वह उसे
देखने के लिए घर से बाहर निकल पड़े और वह अभी जा ही रहे थे कि सामने से अमरू आता हुआ दिखाई दिया। कौन आता हुआ दिखाई दिया? अमरू, जो उनके घर का नौकर था। उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। तो वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। खिलखिलाकर हंसना, जोर जोर से हंसना। खिलखिलाकर हंसना इसका मतलब है जोर जोर से हंसना। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई? तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग तुझे मारने के लिए दौड़े? देखो, जब लेखक ने देखा कि अमरू सामने से आ रहा है तो अमरू से लेखक ने सवाल पूछ लिया कि अरे तुमने ऐसी कौन सी बात कर ली कि लोग तुम्हारे पीछे डंडे लेकर भाग रहे हैं? मेरी तो कुछ बात समझ में नहीं आ रही है। मगर अमरू जो है वो जोर जोर से हंस रहा था। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो, जब अमरू 8 या 9 बजे के दरमियान घर से बाहर निकला बोरी लेकर, तो उसे जब वह जा रहा था तो कुछ लोगों को शक हुआ। संशय इसका मतलब है शक। संशय का मतलब है शक होना। तो उन्हें शक हुआ, संशय हुआ कि इस बोरी में जो है वह बच्चा है, यह बच्चा उठाने वाला आदमी है, ऐसा लोगों ने सोच लिया। क्योंकि बोरी के अंदर हलचल हो रही थी, इसलिए लोग उस पर शक करके बैठे कि इसके अंदर कोई बच्चा है। वह बच्चा उठाकर वह चल पड़ा। 2 आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। पीछे होना, पीछे पीछे जाना। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। 2 आदमी उसके पीछे पीछे चल रहे थे और बोरी हिल रही थी। तो दोनों आदमियों को ऐसा शक हुआ कि बोरी के अंदर बच्चा है और यह बच्चा उठाकर वह किसी जगह पर जा रहा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है। अल्पभाषी इसका मतलब है कम बोलना, कम बातें करना। कुछ मस्करा भी है। मस्करा इसका मतलब है हंसाने वाला, हंसी मजाक करने वाला स्वभाव, उसे कहते हैं मस्करा। कुछ मस्करा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उसमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। देखो, अमरू चला जा रहा था और जैसे ही उन 2 आदमियों ने लोगों से कहा कि इस आदमी को पकड़ना है, इसके बोरी में बच्चा है, वह बच्चा पकड़कर, वह बच्चा जो है वह उठाकर ले जा रहा है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक पुलिस को बुला लाया। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुर्ते के बाहे ऊपर चढ़ाते हुए बोला, दरोगा जी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्यवाही की आड़ में इसे हवालात के मजे लेने दे। देखो, एक आदमी जो था वह पुलिस थाने चला गया और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वह एक थानेदार को और एक पुलिस सिपाही को वह उस जगह पर वह लेकर आए और एक उत्साही दर्शक था। उत्साही दर्शक इसका मतलब क्या है कि जो किसी को कोई जो ऐसा आदमी रहता है कि उसे ज्यादा बातें करने में दिलचस्पी रहती है, उसके मन में बड़ी उमंग रहती है कि कोई जो बात है वह जल्दी से होनी चाहिए, ऐसा एक उत्साही दर्शक था। उसने उस पुलिस दरोगा से बातचीत की कि यदि इसको आप पुलिस थाने लेकर जाए और इसकी अच्छी तरह से पिटाई करे और इसके ऊपर यदि कोई कानूनी कार्यवाही करे तो अच्छी बात है। इसे 2-4 दिन तक हवालात में रखे और हवालात की हवा इसे खाने दे, ऐसा उस
आदमी का कहना था। आपको पता है कि समाज में कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि उन्हें दूसरों का दर्द, दूसरों का दुख देखने में उन्हें बड़ा मजा आता है। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मरम्मत करना, पिटाई करना। मरम्मत करना इसका मतलब है पिटाई। गजब नहीं है कि भरे मोहल्ले से बच्चा उठा लिया जाए। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए, देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। देखो, जो लोग उसके आसपास खड़े थे तो उन लोगों ने कहा कि कई सारे इलाकों में बच्चे उठाए जाने की घटनाएं घटी है। देवनगर जो एक इलाका है वहां पर तो कई सारे बच्चे उठाए गए हैं। कई सारे जो बदमाश है उनने बच्चों को किडनैप किया हुआ है। उठाना इसका मतलब है किडनैप करना, उसे लेकर चले जाना। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे, पहले हम लोग इसकी पिटाई करेंगे। तो उन लोगों ने कहा हवालात में आप इसे लेकर जाए, वहां पर जाकर आप इसके साथ कोई भी सलूक कर सकते हैं, मगर पहले हमें इन लोगों की पिटाई करनी है। ये जो अमरू है इसकी पिटाई हमें करनी है। भीड़ में से दसियों ने इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। देखो, जो लोगों की भीड़ थी तो कई सारे लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव का समर्थन करना इसका मतलब क्या है? इस किसी बात के लिए राजी हो जाना। और उसकी पिटाई करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। उन दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर के सभी भागों से बच्चों को उठाए जाने की खबरें आ रही थी। देखो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि दिल्ली में कई सारे इलाकों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आने लगी थी। 1-2 बार पत्रों में यह छपा कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में और बाहर गलियों में बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली नगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। इसलिए इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। देखो, तो कई सारे जगह पर बच्चों के गायब होने की घटनाएं घटी थी। अब जो बच्चे के माता पिता थे वह खुद उन्हें स्कूल में लेने के लिए जाते थे और बड़े सही ढंग से उसे घर पर लाते थे। जो बच्चे बगीचों में या पार्कों में खेलते थे उनका खेलना कूदना भी अब बंद कर दिया गया था। जिस प्रकार हम कोरोना की वजह से हम लोग जो है वो बाहर निकल नहीं सकते, उसी प्रकार बच्चों का खेलना कूदना भी बंद हो गया था। किस वजह से? उस जमाने में तो कोरोना नहीं था, मगर उस जमाने में क्या था? उस जमाने में उनके आसपास यह घटना घट रही थी कि बच्चों लापता हो रहे थे, यानी बच्चे को उठाने की घटनाएं घट रही थी। इसकी वजह से बच्चों का बाहर खेलना कूदना बंद हो गया था। इस मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी। दिलचस्पी इसका मतलब है रस लेना, किसी बात में इंटरेस्ट लेना, दिलचस्पी। आश्चर्य इस बात का नहीं कि लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया। संदेह करना, संशय या शक करना, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी नहीं थी। देखो, सनसनी इसका मतलब कोई नई समाचार सुनने में आना।
किसी बात का ज्यादा बोलबाला होना उसे कहते हैं सनसनी, उसे कहते हैं सनसनी। संजय का अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर भीड़ टूट पड़ी होती। टूट पड़ा, झपट पड़ना, टूट पड़ना इसका मतलब है झपट पड़ना। देखो, कई सारे बच्चे उठाई जाने की घटना होने की वजह से सब लोग जो है वह अमरू पर गुस्सा हो गए थे। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अमरू यदि बच्चे उठाने वाला आदमी है तो भीड़ ने उसे उसकी पिटाई क्यों नहीं की। अब तक भीड़ उसके आगे पीछे कई सारे लोग खड़े थे तो उन्होंने उसके पिटाई क्यों नहीं की। इस बात का ये जो सोच थी वो सभी के मन में थी। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ और रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। पेट पालना, पेट भरना। देखो, जैसे पुलिस का सिपाही आया तो उसने अमरू की कलाई पकड़ ली। कलाई पकड़ना यानी हमारी जो रिस्ट रहते हैं उसे कलाई कहते हैं। हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, इस बच्चे को तूने उठाया है तो इस बच्चे को तू कहाँ लेकर जा रहा है? क्या करना है तुझे इस बच्चे के साथ? और वह उसके बारे में वह बोल नहीं रहे थे। उसके साथ बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया और इसे तू कहाँ लेकर जा रहा है? बता कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगा कर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। सिपाही उसे पूछ रहा था कि ये काम तू कब से कर रहा है? तो पहले तो अमरू हंस रहा था मगर बाद में वह घबरा गया क्योंकि वह पुलिस को देखकर वह घबरा गया और उसकी धमकियों से वह घबरा गया। सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। उसने कहा, साहेब, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया और मैं बदमाश भी नहीं हूँ और मैं बच्चे चुराने वाला भी नहीं हूँ। दबी आवाज में वह थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, ना मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। उसने कहा, मैं बच्चे चुराने वाला नहीं हूँ। मैं एक घर में काम करने वाला नौकर हूँ और वहां पर कौन सा काम करता हूँ? तो रोटी बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ और साफ सफाई करता हूँ। ऐसा घर का पूरा काम करने वाला मैं नौकर हूँ और मेरा मालिक अच्छा है। अच्छे घर का मैं नौकर हूँ। जो आदमी थानेदार को बुला कर लाया था वह क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे? दरोगा जी ऐसे नहीं यह मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। देखो, आपको पता है कि पुलिस सिपाही के पास जो डंडा रहता है उसे बेत कहते। बेत इसका मतलब क्या है कि पुलिस के पास जो डंडा रहता है ना उसे बेत कहते।
तो पुलिस को इस बात का गुस्सा आया तो उसने कहा, तू नौकर हो या कुछ भी हो, तुम्हारे बोरी में बच्चा है और इसकी वजह से तू नौकर है या कोई है, हमें कुछ नहीं लेना देना। मगर एक बात है कि तेरे ऊपर यदि 2-4 डंडे मैंने बरसाए तो तू जो तेरी अकड़ है वह, तेरी सोच जो है वह ठिकाने पर आ जाएगी। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ही थी कि अमरू नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार आप जितना चाहिए मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। अमरू ने उनसे कहा, सरकार साहेब आप मेरी पिटाई कर सकते हैं, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बोरी के अंदर क्या है वह पहले आप देख ले, बाद में आप मेरी पिटाई कर सकते। ऐसी बात उन्होंने विनम्रता पूर्वक कही। विनम्रता पूर्वक कहना इसका मतलब क्या है? विनम्रता पूर्वक यानी उन्होंने बहुत ही हल्की घबराई हुई आवाज में और कम आवाज में उन्होंने जो अपनी मन की बात थी अमरू ने पुलिस दरोगा के सामने रख दी। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार ने इस बात पर राजी हो गए थे। सरकार आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए। राजी होना, तैयार होना, पर भीड़ कब मानने वाली थी। चलो, लोग चिल्ला पड़े, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह है। मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए कि उनकी नियत पर लोगों को शक हो रहा है। उन्होंने अमरू से कहा, अच्छा बोरी को नीचे रखो और इसका मुंह खोलो। देखो, पुलिस सिपाही उसे थाने में ले जाने के लिए तैयार था, राजी था, मगर आजू बाजू के भीड़ के लोग कहने लगे कि नहीं, बोरी के अंदर क्या है हमें देखना है। इसलिए पुलिस को यह लोगों की बात माननी पड़ी और अमरू ने वह बोरी थी वह नीचे रखी और बोरी का मुंह उसने खोल दिया। अमरू शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांगे मारता हुआ एक तरफ भाग गया। और जैसे ही अमरू ने बोरी का मुंह खोला, क्या हुआ, जो अंदर जो बिल्ली का बच्चा था वह छलांगे मारता हुआ बोरी के बाहर आ गया और भीड़ में से वह भाग गया। लोग देखते ही रह गए, क्योंकि लोग क्या सोच रहे थे कि उसके अंदर बच्चा है, तो उसके अंदर से क्या निकला, बिल्ली का बिलंगुड़ा निकला और लोग उसकी तरफ देखते ही रह गए। यानी लोगों के मन में आश्चर्य था कि ये कैसी घटना घट गई, इतनी सारी, हमारा जो समय था वह व्यर्थ हो गया और ये क्या हो गया। थानेदार की भी समझ में नहीं आया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते ही नहीं रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। देखो, थानेदार तक जो पुलिस सिपाही था, जो दरोगा था, उसका भी कई सारा समय व्यतीत हो गया था। इसलिए उसे भी इस बात पर गुस्सा आ गया था और उसने रास्ते में एक तांगे वाला खड़ा था, उस पर अपना गुस्सा निकाला। उसे कहा, इस प्रकार रास्ते पर तांगा नहीं रुकवाना चाहिए, तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए। और एक जो बेत थी उस पर रस्सी दी। रस्सीदना इसका मतलब है मारना। और इस प्रकार वह पुलिस स्टेशन चला गया दरोगा, और अमरू भी हंसते हंसते वो अपने घर पर जाने के लिए रास्ते पर से चलने लगा और अपने घर में हंसते हंसते आ गया। तो इस प्रकार इस पाठ में हमें बताया है कि बिल्ली का जो बच्चा था उसकी वजह से लोगों को क्या क्या सहना पड़ा। इसलिए कोई बात भी जब हम आंखों से, जब तक किसी बात को, किसी चीज को आंखों से नहीं देखते, तब तक हमें
किसी बात पर संदेह नहीं करना चाहिए। और यह जो कहानी है, यह अब यहाँ पर ये जो पाठ है वह खत्म हुआ है। राजेंद्र लाल हंडा ने यह पाठ हमारे सामने बताया है।